नमस्कार दोस्तों। रालोद अध्यक्ष जयंत सिंह ने खतौली उपचुनाव के दौरान एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि चौधरी अजित सिंह मुजफ्फरनगर से हारकर नहीं गए थे, बल्कि भाईचारा बनाकर जीत कर गए थे। हमारा गठबंधन उभरते भारत की तस्वीर है। हम खतौली से दिल्ली तक का समीकरण बदल देंगे। खतौली में आयोजित जनसभा में उन्होंने आगे कहा कि बुजुर्गों ने कुर्बानियां देकर आज़ादी दिलाई। भाजपा ने लुभावने वादे करके वोट तो ले ली, लेकिन आम जनता को कुछ नहीं दिया। करोड़ों को रोजगार देने की बात कही थी। भाजपा के कार्यकाल में युवा वर्ग नौकरी से वंचित रह गया है। आगे उन्होंने प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें नहीं लगता कि प्रधानमंत्री ने कभी चाय बेची होगी, लेकिन पकौड़े जरूर बेचे होंगे। आज भी आप गैर बराबरी देखते हो। इनका बस चले तो ये देश अदानी और अंबानी जैसे बड़े लोगों का कारखाना बन जाएगा पूरा देश, और आप सब उनके बंधुआ मजदूर बन जाओगे। ये बराबरी नहीं चाहते, ये आपकी गुलामी चाहते हैं। लेकिन गुलामी के जंजीरों को तोड़ने के लिए आपको और हमें मेहनत करनी होगी। हमारे मुद्दे चुनाव में सरल हैं। हम चाहते हैं बेरोजगार का सम्मान हो। जो सरकारी भर्तियां होती हैं, अभी जो वक्ताओं ने रखी बात, और आप तो देख ही रहे हो, मुजफ्फरनगर के खतौली के नौजवानों को, प्रतिभाशाली नौजवानों को कहा जाता है भर्ती खुली, जाओ बस्ती, जाओ बलिया, वहां इम्तिहान दो। और जब वो पहुंचते हैं तो पता लगता है कि पेपर लीक हो गया, वापस लौटो, फिर दोबारा तारीख आएगी 6 महीने बाद। कभी भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं होती। और यहाँ खतौली वो क्षेत्र है, ये तो नकली राष्ट्रवादी है। आपको यहाँ हर गांव में शहीद की मूर्ति मिल जाएगी, लेकिन शहीद की मूर्ति लगाने वाले भी, वो अपने आंसू पोंछने वाले परिवार से भी अगर आप पूछेंगे, वो ये कहते हैं कि हमारी अगली पीढ़ी भी शहीद होने को तैयार है। ऐसा जज्बा है लोगों का। लेकिन ये वो सरकार है, याद रखना, जिसने इस भावना को नहीं समझी। ये सरकार जिन्होंने कह दिया कि हम आर्मी के सैनिकों को भी पेंशन नहीं देना चाहते, हम पूरी पक्की नौकरी इन जवानों को नहीं दे सकते। हमारे पास वो सामर्थ्य भारत सरकार पे नहीं बचा है कि आर्मी भी पक्की नौकरी आपको दे दे। इसलिए भाइयों, 4 साल के लिए अग्निवीर बन जाओ, और अग्निवीर 4 साल के लिए बनोगे, 4 साल बाद घर लौट जाना। क्या ऐसी व्यवस्था तुम स्वीकार सकते हो नौजवानों? ये चुनाव 5 तारीख का, यही मान लेना। आपको बटन नलके का इसलिए ही दबाना है कि दिल्ली में बैठे इनकी आंखें खुल जाए, इनको पता लग जाए कि अग्निवीर हमें पसंद। प्रासंगिक मैंने तो उपहार दिए हैं, मौलिक भी अधिकार दिए हैं, धर्म कर्म संसार दिया है, जीने का अधिकार दिया है, सबको भाषण की आजादी, कोई भी बन जाए गांधी। लेकिन तुमने अधिकारों का मुझसे लिखे उपचारों का क्यों ऐसा उपयोग किया है? सब नाजायज भोग किया है, मेरा यूं अनुकरण किया है जैसे सीता हरण किया है। मैंने तो समता सौंपी थी, तुमने फर्क व्यवस्था कर दी, तुमने नर्क व्यवस्था कर दी। हर मंजिल फैली कर डाली, गंगा भी मैली कर डाली। शांति व्यवस्था हाथ से हो गई, विस्फोटों का भाष्य हो गई। आज अहिंसा बनवासी है, कायरता के घर दासी है। न्याय व्यवस्था भी रोती है, गुंडों के घर में सोती है। सुन लो, ऐसा लग रहा है कि आज की बात है। पूरे कांप रहे आधों से, राजा डरता है प्यादों से। गांधी को गाली मिलती है, डाकू को ताली मिलती है। क्या आपराधिक चलन हुआ है, मेरा भी अपहरण हुआ है। मैं चोटिल हूं, शत विक्षत हूं, मैंने यूं आघात सहा है जैसा घायल पड़ा जटायु। हारा थका करा रहा है, जिंदा हूं या मरा पड़ा हूं, अपनी नफ्स टटोल रहा हूं। मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं। हम और आप ताली बजा रहे हैं, लेकिन ये कठोर कड़वा सत्य है, और ये आज का सत्य है, आज की शासन प्रणाली का सत्य है। ये पोल खुल गई है। तरह तरह के वादे करके
बड़े लुभाने वाली बात करके आप लोगों की वोट इन्होंने बटोरी थी और वादे इतने अच्छे किए थे हर वर्ग को समझाने के लिए। अमित शाह जी आए, इस विधानसभा की बात बता रहा हूं, कह गए थे कि किसानों के घर 5 साल बिजली का बिल नहीं आएगा। बिजली का बिल आ रहा है, नहीं आ रहा? मीटर लग रहे हैं, कैसे दोगे बिल? भुगतान हुआ था 14 दिन में। अब वादा था, कह गए, उनको आपकी वोट चाहिए थी, ले गए। इन्होंने करोड़ों रोजगार देने की बात कही थी, कहां करोड़ों से मोहल्ले में, घर परिवार के साथ। लेकिन आज का दिन इस देश के लिए, इस देश के भविष्य के लिए, शोषित गरीब वंचित समाज के लिए, किसान मजदूर के लिए सबसे बड़ा त्योहार है। क्यों? आज संविधान दिवस है। हमें और आपको आज कल्पना करनी चाहिए, आजादी तो हमें 1947 में मिली और आप लोगों ने अपनी हड्डियों को गलाकर, बड़ी कुर्बानी करके हमें वो तकदीर हमारी खोली और इस देश को आजाद किया। लेकिन उसके बाद भी संविधान के लिए हमें इंतजार करना पड़ा। संविधान सभा ने 2 साल बहुत गहरा अध्ययन हुआ और बाबा भीमराव अंबेडकर जी की विजन, संविधान सभा की उन चर्चाओं को आप पढ़ेंगे। अगर आज विद्वान लोग बैठे हैं यहाँ, मैं आपको निमंत्रण देता हूं, 8000 पन्ने लग जाएंगे संविधान सभा की अगर चर्चा लिखी जाए। किसी ने गिनती करी है, 30 लाख से ज्यादा शब्द हैं। सारे विचार खुल के चर्चा हुई संविधान सभा में कि देश का स्वरूप कैसा हो, एक प्रगतिशील समाज का निर्माण कैसे हो, इस सामंतवाद का सामना करने के लिए एक समतावादी समाज का निर्माण कैसे हो, और तब जाके हमें अपना संविधान मिला। अगर ये संविधान नहीं होता तो आज हम लोगों के पास कोई आजादी नहीं होती, हमारे पास कोई अधिकार नहीं होते, हमारा और आपका कोई अस्तित्व नहीं। और इसलिए ये तारीख मनानी चाहिए। इसी क्षेत्र के और देश में बड़ी प्रसिद्धि हासिल करने वाले डॉक्टर हरिओम पवार, उनकी एक कविता है, कविता तो लंबी है लेकिन एक पंक्ति में सुना।